Hello Cancer, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. I hope सितंबर आपके लिए एक अच्छा मंथ साबित हो. अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. तो आज मैं आपके लिए आपके मंथली सितंबर रीडिंग लेके आई हूँ. हम देखेंगे सितंबर में कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए, स्पेशली आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस के बारे में. सो व्हाट यू नीड टू नो. और साथ ही देखेंगे कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है सितंबर में या अगले 2-3 महीनों में, ओके, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ऑल राइट, सो लेट मी शफल योर कार्ड्स. ऑल राइट, फॉर माई कैंसर इन सितंबर. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो. उसे ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आप पिका कार्ड देखने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे पिका कार्ड्स आपको मिल जाएंगे. वो टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच अ बंच ऑफ पिका कार्ड्स अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स अच्छी लगती हैं. फॉर माई कैंसर इन सितंबर. मैं देख रही हूँ कि ये आपके लव लाइफ के बारे में है, किसी खास इंसान के बारे में है, एक रोमांटिक कनेक्शन. हमारे पास यहाँ पे 4 मेजर अरकाना हैं और साथ ही बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स है. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर में आपकी लव लाइफ हाईलाइट होगी. ओके, एस ऑफ कप्स. सो मुझे लग रहा है कि आप एक नए इंसान से कनेक्ट करने वाले. मेजॉरिटी के लिए ये एक नई रोमांटिक साइकिल है. ये एक एरीज या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिससे आप डील करोगे. हो सकता है किसी की नज़रें आप पे है या आप किसी को पसंद करते हो, क्योंकि मैं एक प्रपोजल देख रही हूँ, किसी तरह की रोमांटिक ऑफ़र या जेस्चर. कुछ लोगों के लिए आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते और वो आपको अपने दिल की बात कहना चाहेंगे. मुझे लगता है कि आप इस इंसान से सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट करोगे, डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए, स्पेशली अगर आप अरेंज मैरिज के लिए अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो. पर अगर आप सिंगल हो तो भी मुझे लग रहा है कि ये एक नए इंसान है जिनसे आप कनेक्ट करोगे सोशल मीडिया के ज़रिए, ऑनलाइन. और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपके जीवन साथी होंगे. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. तो मैं देख रही हूँ गहरे जज्बात, दोस्ती, एक लविंग रिलेशनशिप, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और अमेजिंग केमिस्ट्री. बहुत सारी इमोशंस है, अटैचमेंट है. नेक्स्ट वी हैव टेम्पटेशन विच इज़ द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन होगी. ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वेल सेटल्ड हैं, अट्रैक्टिव हैं. आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है. मुझे लग रहा है कि सितंबर में आप इस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड होंगे या वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड होंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फाइनली आपका दिल और दिमाग एक जगह पे होगा. प्रोफेशनली भी या करियर वाइज आप जो भी कर रहे हो आप उसे एंजॉय करोगे, क्योंकि अब आप उसमें ग्रोथ देखोगे. आपको पहचान मिल सकती है. अपने काम के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. किसी तरह की नई ऑफ़र या बोनस. पर पर्सनली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिलोगे और आपको लगेगा कि दिस इज़ द वन. आपको ऐसा लगेगा आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है. ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई ख़ास इंसान आपको एक महंगी गिफ्ट दे सकते हैं. ओके,
और वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी। एंड यू नो व्हाट गाइस, कैंसर, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप पैशनेट महसूस करोगे, ओके, अपने लाइफ में जनरली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस नए रिश्ते को लेके पैशनेट होंगे, हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो रही है एंड दैट इज़ वाई यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, या फिर आपको अपने काम में एन्जॉयमेंट महसूस होगी, आप एक्साइटेड होंगे, पैशनेट होंगे, डेडिकेटेड होंगे, अपनी प्रोफेशन या करियर को लेके मेहनत वो साफ दिखेगी, ओके। अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें होंगी। वी ऑल्सो हैव पावर विच इज़ द एम्परर, और ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दर्शाती। तो जिस इंसान से आप कनेक्ट करने वाले हो वो आपके काउंटर पार्ट होंगे, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हों, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी होगी, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक मेल हो सकता है एक फ़ीमेल है पर अपने मैस्कुलिन साइड से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये एक मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, बहुत सारे लोगों के लिए लीडरशिप की पोजीशन पे हो सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, आपकी प्रमोशन हो सकती है, किसी चीज़ के लिए आपको पहचान मिलेगी, किसी प्रोजेक्ट को आप लीड करोगे, उसे हेड करोगे, फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, या जैसे मैंने कहा कि आप एक सिक्योर कमिटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक पावर कपल दर्शाती है इस डेक में। तो आप हर तरह से एक लेवल पे होंगे, कंपैटिबल होंगे, यू नो, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको किसी तरह की फाइनेंशियल गेन मिल सकती है, या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपने प्लान किया था, जैसा आपने सोचा था, या जैसा आप चाहते थे, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके। एंड देन वी हैव सैक्रिफाइस, और ये है द हैंग्ड मैन एनर्जी, पाइसीज एनर्जी। तो आप एक पाइसीज से भी डील कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ के लिए आप पहले तैयार नहीं थे, पर अब आपकी सोच उसे लेके बदल रही है, या अब आप उस चीज़ के लिए सिर्फ तैयार नहीं होंगे बल्कि पैशनेट, एक्साइटेड, एक्टिव, एनर्जेटिक और होपफुल होंगे। कुछ लोगों के लिए आप एक पाइसीज के साथ कोलैबोरेट करोगे, या उनके ऑफ़र को, उनके प्रपोज़ल को स्वीकार करोगे जिसे शायद आपने पहले ठुकरा दिया होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़, इंसान या मौका दोबारा लौट के आपके लाइफ में आ रहा है, और पहले शायद आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है पास्ट में इसे लेके आपके मन में डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, पर अब मैं देख रही हूँ कि आप श्योर हो रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये जो भी है आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। किसी के लिए ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए रियूनियन का मौका हो सकता, या किसी के लिए बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रायम्फ विच इज़ द वर्ल्ड। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पुरानी सोच या बिलीफ सिस्टम से आज़ाद हो रहे हो, और इस चीज़ ने आपको आगे बढ़ने से रोका होगा, या इसकी वजह से आपने उस मौके को गंवा दिया होगा पास्ट में, पर अब आप उस पुरानी एनर्जी को हमेशा के लिए गुड बाय कह रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो हो सकता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो आपको कमिटमेंट दें, या वो लौट के वापस आ जाए, वो आपको प्रायोरिटी बनाएं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपके सोलमेट हैं, या यू नो, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों को साथ आना है। और ऐसे करते करते 4 साल बीत जाएंगे, और 4 साल के बाद फाइनली आपको समझ आएगा कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, यू नो, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और आप शादी के लिए तैयार हो, एक नई रिलेशनशिप के लिए आप तैयार हो, ओके। सो समथिंग लाइक दैट।
या मे भी आपको पहले मौका मिला होगा किसी के साथ काम करने का जिसे आपने ठुकरा दिया होगा, अब दोबारा ये मौका आपके पास आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपकी मिस हो गई होगी और आपने बहुत मेहनत की होगी उसके लिए, तो आपको एक और मौका मिलेगा उसे क्लियर करने का। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि कोई घर या अपार्टमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, पर हो सकता है कि उस वक्त आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे या आपको वो मिल नहीं पाया। अब आपको पता चलेगा कि वो घर अवेलेबल है, खाली है और आप उसे ख़रीद सकते या आप उसमें शिफ्ट हो सकते, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। मैं ये भी सुन रही हूँ कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगड़े होंगे कुछ वक्त से, पर अब आप दोनों गिले शिकवे दूर करना चाहोगे और उसके लिए तैयार होगे, एक नई शुरुआत के लिए तैयार होगे। आप एक दूसरे को माफ़ करके अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहोगे। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में। साथ ही इस टैरो डेक में ये कार्ड डिवाइन यूनियन दर्शाती है। ओके, सोलमेट एनर्जी। सो आप जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में रहते होंगे, आप उनसे मिलोगे और वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है आपके बीच। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आ रहे हैं। ऑलराइट, तो सो वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। अब देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट फॉर माई कैंसर, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कैंसर, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक सोलमेट के अलावा आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रमोशन, करियर ग्रोथ, लीडरशिप। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अथॉरिटी की पोजीशन पे हो सकते हैं, प्रमोशन आपको मिल सकती है, करियर आपकी अच्छी होगी, आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे। राइट, सो दैट इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। इसे आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट करोगे। रिटर्न, एग्जैक्टली, मैंने कहा कुछ चीज़ दोबारा आपके लाइफ में वापस आ रही है। ये एक इंसान हो सकते हैं, कोई मौका, कोई सिचुएशन, या मे भी जिनसे आप कनेक्ट करने वाले हो। आप उन्हें पास्ट में जानते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांटिकली उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, पर मे भी आप उन्हें जानते हो। लव, स्पार्क, रोमांस। तो मुझे नहीं लग रहा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके बीच। एंड देन वी हैव परफेक्ट बॉडी, फिजिकल चेंजेस, हेल्थ इम्प्रूव्स। तो आप अपने अपीयरेंस, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप खुश रहोगे, आप देखोगे आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। ओके, दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग कैंसर। आई होप आप इस कनेक्शन को इन्जॉय करें। ऑलराइट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट हो रही है या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।